नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम देने वाले हैं एक बड़ी जानकारी जिसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। यानी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब 2 तरह के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को तैयारी यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को एक नया रूप दिया जा सके नई शिक्षा नीति के तहत। तो नई शिक्षा नीति के तहत 2 तरह के पाठ्यक्रम होंगे और उसमें सेविकाओं को क्या करने होंगे, कब मिलेगी ट्रेनिंग, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको दूंगी। इससे सेविकाओं को क्या फायदा होगा, ये सारी बातें बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम आज बताएंगे इस नए पाठ्यक्रम के आने से हमारी बहनों का मानदेय क्या सरकारी स्कूल के प्राथमिक शिक्षकों के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको मंत्री जी का बयान। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए तैयार हुआ पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के तहत 0 से 3 और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए नवचेतना और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। ये 48 दिनों का पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसे हर आंगनबाड़ी केंद्र पर लागू किया जाएगा। सितंबर से चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस पाठ्यक्रम के लिए सभी आंगनबाड़ी सेविका को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सितंबर से शुरू होगा। इसमें राज्य की 1,15,000 आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल होगी। नवचेतना में ये सारी गतिविधि कराई जाएगी। अब आपको गतिविधि क्या होगा नवचेतना में और क्या होगा पाठ्यक्रम में, आधारशिला पाठ्यक्रम में, देखिए इसके बारे में बताया गया है। जन्म से 1 वर्ष तक के शिशु की गतिविधि है चीज़ें दिखाना, पकड़वाने की कोशिश करना। 1 से 2 वर्ष के बच्चे की गतिविधि है बैठाकर चीज़ों का पहचान करवाना, गिनती या चीज़ों को दिखाना। यानी 2 वर्ष के बच्चे 1 से 2 वर्ष के बच्चे को दिखा के बताना है कि ये क्या चीज़ है। 2 से 3 वर्ष के बच्चे को कुछ काम करवाना, जैसे कोई सामान हम रख दिए, ये बोतल वहाँ से लाओ बेटा, ये वहाँ रखाओ बेटा, तो इस तरह से उससे काम करवाएंगे, दौड़ाएंगे, खिलवाना। और आधारशिला में ये सारी गतिविधि कराई जाएगी। यानी सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना है। खेल आधारित शिक्षा का महत्व, जो खेल में सीखने की प्रक्रिया, बाल अनुकूल वातावरण की डिजाइन, आउटडोर गेम जो खेल है उसका महत्व, सक्रिय और खेल आधारित शिक्षा जो कि हम लोग आंगनबाड़ी पर देते हैं, बस उसी को थोड़ा सा और डेवलप करके देना है। तो ये सारी गतिविधियां जो हैं हमें आंगनबाड़ी केंद्र पर कराना होगा। लेकिन इसके लिए हमें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है, जिसकी ट्रेनिंग बिहार में प्रशिक्षक को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और इसके लिए कार्यक्रम हुआ था जिसमें मदन सहनी जी ने इसका शुभारंभ किया और कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान नवचेतना और आधारशिला पाठ्यक्रम का लोकार्पण भी किया गया। मदन सहनी ने कहा कि कई आंगनबाड़ी केंद्र में कमियां हैं, इस कारण कई कठिनाइयां आएगी, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। इस योजना को पूरी तरह से लागू कर बिहार को नंबर 1 बनाना है। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना ने कहा कि 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए अधिक काम करने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। यूनिसेफ की क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मार्गरेट गवाडा
ने कहा कि बिहार में इस पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत ही अच्छी बात है। बिहार की जनसंख्या अधिक है, ऐसे में इस योजनाओं में कई चुनौतियां आएगी। मौके पर महाराष्ट्र के आए डॉक्टर सुबोध गुप्ता ने आरंभ परियोजना की विस्तार से जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत ICDS निदेशक कौशल किशोर ने किया। आपको बता दूं कि ये मुद्दा जो है, कठिनाइयों की जो बात की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्र में कमियां हैं, यानी कि सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर अभी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई है। यहाँ तक कि अभी 50% आंगनबाड़ी को अपना भवन तक नहीं है। ऐसे में ये आधारशिला और नवचेतना पाठ्यक्रम कितना कारगर होगा, ये देखना है। बात यहाँ कार्यक्रम की नहीं है, बात है सेविकाओं के कामों को बढ़ाना। यानी अभी तक हम 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब जन्म से 3 वर्ष के बच्चे के लिए जो पाठ्यक्रम नवचेतना तैयार हुआ है, वो भी आंगनबाड़ी के मत्थे पर डाल दिया गया है। यानी अब जो काम है 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में भी नवचेतना पाठ्यक्रम का हम लोग उस पर काम करेंगे। और मानदेय के नाम पर, मानदेय बढ़ाने के नाम पर विभाग को कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे में कैसे करेगी सेविका इस 7,000 रुपये में इतने सारे काम? तो मुझे विश्वास है अगर इस तरह के पाठ्यक्रम लागू हुआ, क्योंकि ये राष्ट्रीय नीति पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, तो सरकार को हमें एक शिक्षक के मान्यता के साथ साथ हमें सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा। एक शिक्षक के बराबर हमें भी वेतन देना होगा, तभी यह संभव है कि हम लोग भी सही तरीके से बिहार को नंबर 1 में लाने पर काम करेंगे और सही में नंबर 1 लाकर ही रहेंगे बिहार को के आंगनबाड़ी को। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है, तो नंबर 1 बनाने के लिए सेविकाओं के मानदेय को भी मंत्री जी नंबर 1 बना दें। हम लोग तैयार हैं बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए।